नमस्कार बच्चों, मैं शिल्पी जायसवाल आज आपके साथ आपकी अड़हुल हिंदी पाठमाला क्लास 5th के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ उपस्थित हूँ। बच्चों, ये जो चैप्टर है हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम से रिलेटेड है और इस चैप्टर को इसलिए आपके हिंदी पाठ में रखा गया है, हिंदी विषय में रखा गया कि आपको पता चले कि एक सबसे बहुत ही छोटे, बहुत ही निम्न श्रेणी के परिवार का व्यक्ति जब कुछ करने का सोचता है या कर गुजरना चाहता है तो उस पर ये मैटर कभी नहीं करता कि वो किस परिवार से है, कैसी स्थिति का है, ये उसका कुछ असर नहीं पड़ता। सिर्फ और सिर्फ क्या असर पड़ता है, उसके भविष्य पर उसकी मेहनत, उसकी लगन, कुछ कर गुजरने का उसका जज्बा। उसी तरह डॉक्टर अब्दुल कलाम भी थे जो बहुत ही निम्न श्रेणी के परिवार के थे। बचपन में उन्होंने बहुत अपनी पढ़ाई के लिए खुद से मेहनत की। परिवार में अपना पढ़ाई पूरा करने के लिए उन्होंने अखबार, न्यूज़पेपर तक को बेचने का काम किया और उससे वो घर में भी हेल्प करते थे फाइनेंशियली और अपनी पढ़ाई को भी कंप्लीट करते थे। तो आइए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं और फिर देखते हैं उनका पूरा जीवन परिचय को, किस प्रकार उनके जीवन में संघर्ष था शुरुआती दौर में, फिर वो किस प्रकार से आगे बढ़ते गए और इन परिस्थितियों के साथ भी उनका जो बिहेवियर, उनका जो नेचर, लोगों से मिलने का उनका जो जज्बा और वो किस प्रकार से बहुत ही सरल व्यवहार करते थे लोगों से, वो सारी चीज़ यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी। तो आइए हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि मिसाइल मैन कहलाए जाने वाले वैज्ञानिक राष्ट्रपति जो आज जिनको आज कौन नहीं जानता, वे एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने मिसाइल की दुनिया में एक नई क्रांति लाकर अपनी सफलता के झंडे गाड़ दिए। नई क्रांति लाने का क्या मतलब है बच्चों? यहाँ पे नई क्रांति लाने का मतलब ये है कि एक उस क्रांति का मतलब क्या होता है कि लोगों को जागरूक कर देना, उस तरफ आकर्षित कर देना और फिर एकजुट होकर उसमें काम करना। तो क्रांति यही था कि उन्होंने इस क्षेत्र में लोग, बहुत सारे जितने वैज्ञानिक थे, उनको क्या किया, उस ओर उनका ध्यान केंद्रित किया और वो साथ में मिलकर काम करना शुरू किए। और दिन प्रतिदिन हमारा भारतवर्ष आज आप देख रहे हो विज्ञान की दुनिया में आगे है, पीछे नहीं रह गया। ठीक, फिर वे युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं और इसीलिए वो यंग एज के बच्चों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। ठीक है, उन्होंने भारत का सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति का पद प्राप्त किया है। उन्होंने राष्ट्रपति का पद, क्योंकि उनके अंदर वो क्वालिटी थी, काबिलियत थी, इसीलिए उनको राष्ट्रपति का पद दिया गया। प्रस्तुत पाठ उन्हीं के विषय में जानकारी दे रहा है। तो ये जो चैप्टर है, ये जो पाठ है, उसी के बारे में आपको जानकारी देने वाला है। ठीक है, यहाँ पर ये फोटो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की है जिसको आप सभी पहचानते ही होंगे। ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक प्रसिद्ध, विख्यात का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और स्वतंत्र भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। ये आपको बहुत ही याद करने वाली चीज़ है, लर्न करने वाली चीज़ है, माइंड में हमेशा रखने वाली चीज़ है कि कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे। तो हम कह सकते हैं 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। देश के महत्वपूर्ण संगठनों, संगठन मतलब क्या होता है बच्चों? संस्था। क्या होता है? संस्था। देश के महत्वपूर्ण संगठनों में कलाम ने महत्वपूर्ण योगदान देकर कार्य किया। इनमें से DRDO तथा ISRO उल्लेखनीय है। उल्लेखनीय मतलब सबसे ज़्यादा विशेष है, प्रसिद्ध है। भारत के अंतरिक्ष को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में उसको स्पेस बोलते हैं। ठीक है, जिसको इंग्लिश में आप स्पेस बोलते हो, हिंदी में अंतरिक्ष बोलते हैं। कार्यक्रम और मिसाइल के कार्यक्रमों के साथ जुड़ने के कारण इन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है, क्योंकि इनका मेन फोकस, मेन काम कहाँ था? अंतरिक्ष के कार्यक्रम और मिसाइल विकास, मिसाइल का जो है इन्होंने बहुत डेवलपमेंट किया था, तो इसलिए इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। अब
इनकी बेसिक जानकारी हम लोग देख लेते हैं। बेसिक जानकारी क्या है इनकी? कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुला अबदीन अब्दुल कलाम था। क्या नाम था? अबुल पाकिर जैनुला अबदीन अब्दुल कलाम था। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुसलमान परिवार में हुआ था। इनके पिता जैनुला अबदीन, देखो ये थोड़ा सा नाम बड़ा है, नॉर्मली सब नहीं बोल पाते, तो हम इसको छोटा तोड़ तोड़ के बोले। देखो कैसे, जैनुला अबदीन, तो आप इसको इजीली बोल लोगे, है ना। जैनुला अबदीन एक नाविक थे मतलब वो मछुआरे थे, ठीक है। और माता अशियम्मा एक सफल गृहिणी थी। अपने पिता को आर्थिक सहायता देने के लिए विद्यालय से आने के बाद समाचार पत्र वितरण, मतलब समाचार पत्र न्यूज़पेपर को बांटने का काम करते थे। यद्यपि वे पढ़ाई में सामान्य थे, पहले वो पढ़ाई में बहुत नॉर्मल थे, परंतु सीखने की लगन थी, निष्ठा थी, यानी किसी चीज़ को सीखने का इनके अंदर एक जज्बा था, ठीक है। लगन का मतलब एक जज्बा, निष्ठा। तो कोई भी चीज़ होती थी उसको ये कभी नहीं कहते थे कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। उसको नहीं हो पाएगा वाला शब्द इनकी डिक्शनरी में, लाइफ की डिक्शनरी में शायद नहीं था। इसी वजह से आज ये इतने आगे बढ़े। मैट्रिक, अभी आगे देखिए, मैट्रिक के बाद इन्होंने तिरुचिरापल्ली, मैं देखो तोड़ तोड़ के पढ़ रही हूँ बच्चों, क्योंकि नाम ऐसा है तो आपको पढ़ने में प्रॉब्लम ना आए। तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ के से स्नातक की डिग्री, स्नातक मीन्स कॉलेज, जिसको आप कॉलेज कहते हो, डिग्री भौतिक विज्ञान, भौतिक मतलब फिजिक्स, ठीक है, भौतिक विज्ञान में प्राप्त की। तत्पश्चात यानी उसके तुरंत बाद चेन्नई जाकर उन्होंने एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की। ओके, एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की। सन 1960 में उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपनी इंजीनियरिंग की शिक्षा को पूरा किया, ठीक है। क्या किया? इंजीनियरिंग की शिक्षा को पूरा किया। अब इसके बाद देखिए यह इनका स्टार्टिंग, यहाँ पर इन्होंने इनका नाम दिया गया, किस कार्य क्षेत्र में हम पढ़े, इन्होंने पढ़ा अब्दुल कलाम जी ने। फिर हमने क्या देखा, इनका कब जन्म हुआ, इनके माता पिता क्या करते थे, फिर इनकी पढ़ाई के बारे में हमने यहाँ पर जाना। तो ये इनकी बेसिक नॉलेज इनके बारे में हमने देखा, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में। आगे क्या है? आगे यहाँ पर कलाम ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में एक वैज्ञानिक के रूप में कार्य आरंभ किया। सर्वप्रथम इन्होंने भारतीय सेना के लिए एक छोटा सा हेलीकॉप्टर डिजाइन किया। कलाम को प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ काम करने का भी क्या मिला? अवसर मिला। 1969 में उनका स्थानांतरण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं इसरो, ओके। तो स्थानांतरण का यहाँ पे क्या मतलब हुआ? स्थानांतरण का मतलब आपको पता है क्या होता है? ये हिंदी में है स्थानांतरण, इंग्लिश में इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंग्लिश में आपको पता है, आपके पापा का एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं, नौकरी शिफ्ट होती है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं बच्चों? क्या कहते हैं आपको पता है? उसको हम लोग कहते हैं कि उनका क्या हो गया, उनका स्थानांतरण। चलिए 1969 में उनका स्थानांतरण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान में हो गया, इसरो में हुआ, ठीक है। यानी जब एक जगह काम करते रहते हैं तो वहां से दूसरी जगह शिफ्ट कर देना, ठीक। भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी पृथ्वी की कक्षा में 1980 में स्थापित किया गया, ठीक। अब यहाँ पर और हम देखते हैं, राजा रमन्ना ने उन्हें पोखरण में परमाणु परीक्षण देखने के लिए भी बुलाया था, क्योंकि यह परीक्षण उनकी ही देखरेख में किया गया था, यानी उनके ही अंडर में किया गया था। 70 और 80 के दशक में, या ये 70 और 80 के दशक क्या है?
यानी 1980 के दशक में, जो हमारा टाइम था 1980 और 1970-80, तो उसको कहा गया 70-80 के दशक में वे अपनी सफलताओं में इतने प्रसिद्ध हुए कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपने कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही परियोजनाओं में कार्य करने की अनुमति उन्हें दे दी। अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें कलाम के योगदान के साथ हमारे सामने आई। मतलब वो इतने काम में अच्छे थे और इतनी उनकी जो है सूझबूझ थी कामों में कि इंदिरा गांधी जी ने उन्होंने परमिशन दे दी। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। जुलाई 1992 से लेकर दिसंबर 1999 तक डॉक्टर कलाम प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और DRDO के सचिव रहे। ठीक है, प्रधानमंत्री के क्या हो गए, वैज्ञानिक सलाहकार और DRDO के सचिव रहे। तभी भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ। किसका हुआ? दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ। उनकी उपलब्धियों और सफलताओं के कारण 2002 में NDA सरकार ने उन्हें राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया, क्योंकि उनकी इतनी अच्छी क्वालिटी थी इसीलिए उनको बनाया। ठीक है, फिर अपने प्रतिद्वंदी मतलब क्या होता है, उनके साथ में जो उस एक ही पोस्ट के लिए जैसे दो लोग चुनाव करते हैं ना, तो जो सामने हमारे अगेंस्ट होता है तो उसको कहा जाता है। लक्ष्मी सहगल को भारी अंतर से हराकर 25 जुलाई 2002 को वे भारत के 11वें राष्ट्रपति चुने गए। इससे पहले ही उन्हें भारत रत्न की उपाधि मिल चुकी थी। उनका कार्यकाल 5 वर्ष रहा। यहाँ से सेवा मुक्त होकर वे शिक्षण, मार्गदर्शन तथा एवं शोध कार्य में लग गए। ठीक, और फिर क्या हुआ? कलाम हमेशा देश के युवाओं को प्रेरित करते रहते हैं। उन्होंने ही व्हाट कैन आई गिव की शुरुआत की। उन्हें 2 बार 2003-04 में यूथ आइकन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ते हैं। शिक्षण के अलावा कलाम ने अनेक पुस्तकें भी लिखी। इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, फिर विंग्स ऑफ फायर, इस तरीके से, और इग्नाइटेड माइंड्स आदि। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न से अलंकृत किया। यहाँ अलंकृत किया करने का मतलब क्या है, से उनको मतलब ये सारी जो है रत्न उन्हें प्रदान किए। फिर 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्था शिलांग में अध्यापन कार्य करने के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ गया और यह चमकता सितारा हमारे लिए विलीन हो गया। आज कलाम हमारे बीच नहीं है, पर उनका नाम और विज्ञान के क्षेत्र में योगदान हमें सर्वदा याद रहेगा। धन्य हैं वे मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, तो ये हमारे अब्दुल कलाम जी का से रिलेटेड उनके ऊपर आधारित ये हमारा चैप्टर था, हमारा पाठ था। इसके द्वारा इस चैप्टर को पढ़कर हमें यही पता चलता है, हमें यही शिक्षा मिलती है कि एक छोटे से परिवार में होने के बाद भी, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली ना होने के बाद भी, अपने संघर्ष और अपनी मेहनत और सीखने की लगन से APJ अब्दुल कलाम जी कभी पीछे नहीं हटे और वे हमेशा आगे बढ़ते गए। आज उनके ना होने पर भी लोग आज पुस्तक में, लोगों के दिमाग में, दिलों में आज वो फिर भी जीवित हैं। जीवित ना होते हुए भी वो उनकी यादों में जीवित हैं। तो बच्चों, ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।